सो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो बस सुबह सुबह उठा और उठने के बाद सबसे पहले तो खाना बन ही रहा था मेरा, लेकिन मैं तैयार हो गया अपनी कोचिंग जाने के लिए। सो गाइज सुबह सुबह नहा लगा हूँ और नहा चुका हूँ, नहा लगा हूँ। तो अब बस तैयार होते हैं, निकलते हैं अपनी कोचिंग के लिए। जल्दी नहा लिया हूँ फटाफट से। अब ये आधा घंटा है कोचिंग जाने के लिए, तब तक मैं कपड़े वपड़े पहन के एकदम तैयार हो जाऊँ। तैयार हो गया, चलते हैं फटाफट से कोचिंग। तब तक सरस्वती उधर खाना बना रही है, देख सकते हैं आप लोग किचन में खाना बन रहा है। और तब तक तैयार हो जाता हूँ। तो आज जो मैं थोड़ा सा कोचिंग के लिए लेट हो रहा था, चलते चलते चने खा लिए मैंने कुछ, क्योंकि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में होते हैं। और उसके बाद जल्दी जल्दी चने खाता जा रहा था और तैयार भी होता जा रहा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोगों ने देखा होगा ये सिचुएशन जब बनती थी, जब हम लोग पढ़ने जाते थे स्कूल में, तो माँ हमारी जब खाना बना रही होती थी और खाना जब लेट हो जाता था और हमारे बैग था तो बैग या तैयार होते जाते थे, साथ में खाना भी खाते जाते थे। और इसी प्रकार से जैसे मैं ब्रेकफास्ट करता जा रहा हूँ और तैयार होता जा रहा हूँ, क्या वो याद ताज़ी होती है। और मेरी तो यादें ताज़ी होती जब मैं स्कूल जाता था और मेरी माँ जब खाना बनाना लेट हो जाती थी या कुछ भी हो जाता ऐसा, तो फिर मैं चलते चलते खाता था खाना। तो चलते हुए ऐसे ही इस टाइप से आज खाना खाया, मतलब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट किया, चने खाए और उसके बाद निकल गया अपनी कोचिंग के लिए। चलते हैं, निकलते हैं। और सबसे पहले तो कोचिंग गया था, जो कि मतलब कोचिंग जाके मैंने क्लास की, जो कि 3 घंटे के करीब थी, और टेस्ट लगाए, आंसर राइटिंग की। उसके बाद आ गया अपनी लाइब्रेरी आने के बाद फिर मैंने रिवीजन करना स्टार्ट कर दी। और ज्योग्राफी की जो मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ, जो मेरी सीरीज चल रही है यानी 1 वीक की, तो इसमें ज्योग्राफी में कंप्लीट कर रहा हूँ। और ज्योग्राफी मेरे मतलब बोल सकते 40%, 30%, 35% जो है ज्योग्राफी मेरी कंप्लीट हो चुकी है। कई सारे टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, लेकिन कोई नहीं। लेकिन अब से क्या है कि मैं सुबह जल्दी जाना थोड़ा सा अब मैं ऑफ करूँगा, यानी कि रात को क्या है कि लेट लाइब्रेरी तक मैं ज्वाइन करता हूँ, यानी रात को 11 बजे तक करीब लाइब्रेरी में रहता हूँ, उसके बाद चला जाता हूँ घर। तो इस वजह से अभी मुझे थोड़ा सा क्या है कि अब आर्ट एंड कल्चर की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो मुझे आर्ट एंड कल्चर की क्लास लेनी नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं कोचिंग नहीं जाऊँगा कुछ समय के लिए, मतलब जब तक मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज स्टार्ट नहीं हो जाती हैं। तो आर्ट एंड कल्चर की जो क्लासेज है मैं नहीं लेने वाला, और आर्ट एंड कल्चर की मैं खुद ही मतलब सब कुछ कंप्लीट कर लूँगा उसको। तो इसीलिए फिर मुझे आर्ट एंड कल्चर की लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं ओनली मॉडर्न हिस्ट्री की लूँगा, जो मॉडर्न हिस्ट्री की 29 जनवरी से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए फिर कंप्लीट करते हैं, और तब तक अपनी ज्योग्राफी को भी कवर कर लेंगे, साथ में करंट अफेयर कुछ मंथली मैगजीन है या फिर जो भी फॉलो करे करंट अफेयर मतलब कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर मुझे एक बार ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेशन लगाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बस इसीलिए उसको भी लगाएंगे। तो चलिए फिर इसको कंप्लीट करते हैं, और आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर करना, ठीक है। लोग ना पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं कि खाना भी खाना है या इस टाइप का। सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस ब्रेकफास्ट करके आया, कोचिंग गया, कोचिंग के बाद फिर लाइब्रेरी आया, लाइब्रेरी आने के बाद फिर मैंने पढ़ाई की और कुछ ज्योग्राफी में एनसीईआरटी पढ़ने के बाद 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी, और उसके बाद फिर खाना खाने आया था मैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब ज़िंदगी में ना ऐसे ही उठा पड़ा चल रहा है, बड़ी दिक्कत है ज़िंदगी में, लेकिन कोई नहीं। चलिए फिर सक्सेस होना है तो फिर जीवन में कुछ तो करना पड़ेगा। और चलिए फिर खाना खाते हैं। खाने में आज वैसे काफ़ी स्वादिष्ट था, वैसे मैं भोजन जो उससे मंगाता हूँ कि भाई वो ना एक टिफ़िन डेली दे आता है, लेकिन अब थोड़ा बंद कराना पड़ेगा बोल के उसको। मैंने 4-5 दिन में एक चीज़ रियलाइज़ ज़रूर करी है कि हमने ज़िंदगी में जब एक ही सब्जेक्ट को जब पढ़ते रहते हैं लगातार उसी को पढ़ते रहते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ना एक प्रॉब्लम होती है, और जो मोस्टली सभी के पास ही होती है, कि बोर हो जाते हैं उसी सब्जेक्ट में। और मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बोर होना है बस ज़िंदगी में जो है एकदम ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि ज्योग्राफी मेरे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है और मुझे ना शुरू से समझ में नहीं आया। इस वजह से ये ज्योग्राफी जो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रही है और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से नहीं बन पाती है मेरी, लेकिन हाँ अब तो अच्छी बन पा रही है। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी, अब दोबारा से जब मैं पढ़ रहा हूँ ना दूसरी बार तीसरी बार में, तब ज्योग्राफी मुझे समझ में आ रही है। मतलब कि शुरू में ना ऐसी निकल जाती है ऊपर से। मुझे तो ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ी नहीं है, और इस वजह से ज्योग्राफी बोल सकते हैं कि अगर जो बंदा फिजिक्स पढ़ के आता है और ज्योग्राफी को दोबारा फिर वो पढ़ता है, तो भाई ज्योग्राफी उसको बहुत अच्छी समझ में आती है। लेकिन मैं अगर बात करूँ, मैंने तो ना तो फिजिक्स पढ़ी कभी, बस ज्योग्राफी पढ़ी थी, वो भी हिंदी मीडियम से 12th में पढ़ी थी, और 11th तो पढ़ी ही नहीं। इस वजह से फिर मुझे ज़रूरत पड़ी, तो इस वजह से फिर मैं ज्योग्राफी में अभी थोड़ी सी बोर हो जाता हूँ कभी कभी। लेकिन कोई नहीं, फॉलो कर रहा हूँ, कुछ वीडियो लेक्चर्स होते हैं या फिर मेरी क्लास नोट्स हैं, क्लास की वीडियोज़ हैं, उनको लेक्चर को, और साथ में साथ
टेस्ट लगा रहा हूँ। तो टेस्ट ये मैं दे रहा हूँ, टेस्ट में ना जो ज़्यादा मुझे दिख नहीं रहा यार, 40% ही ज्योग्राफी में सॉल्व कर पा रहा हूँ, इतना एक्यूरेसी मेरी बन पा रही है। 40%, 50%, 40%, 50%, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लेकिन कोई नहीं, मैं अभी फैब में, फुल फैब में सेक्शनल टेस्ट लगाऊंगा और सारी कोचिंग्स के लगाऊंगा, यानी जितनी भी कोचिंग्स है ना दिल्ली में, सारी कोचिंग्स के मैं सेक्शनल टेस्ट लूँगा और वहाँ से फिर मैं करूँगा, क्योंकि भाई टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तो मैं ओनली PW ऐप है उसमें ही कर रहा हूँ टेस्ट, तो वहाँ से कर ले रहा हूँ। और बाकी फिर जैसे ही मेरी जो है मतलब अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, उसके बाद फिर मैं फुल लेंथ टेस्ट लगाऊँ, जो कि मार्च से लगाऊंगा। मार्च और अप्रैल 2 महीने फुल लेंथ टेस्ट लगाने, तब तक सिलेबस कंप्लीट करना है, सेक्शनल टेस्ट लगा के चलने साथ साथ में, जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट करता जा रहा हूँ उसके। तो इस टाइप से मैं, मेरी कुछ स्ट्रेटजी है। वैसे स्ट्रेटजी मैंने जो अपने हिसाब से बनाई है वो कुछ इस टाइप की बनाई है कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, उसके टेस्ट लगाने, फिर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, उसके टेस्ट लगाने, और रिवीजन करती जाने साथ साथ में, ऐसे करके कंप्लीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ज़िंदगी में, अगर सक्सेस होना है तो बस मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बस मैं इसी वजह से लगा हुआ हूँ। आप भी अपने जीवन में अगर मेहनत करना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो बस बिल्कुल आप भाई लग जाइए, मेहनत कीजिए, दबा के मेहनत कीजिए। कुछ नहीं होता है भाई, घर पे बैठने से कुछ नहीं होता। और मैं बताऊं तो मैं अपनी लाइब्रेरी में रात को मैं 10:30 बजे करीब ऐसे पहुंचता हूं घर पे। तो कहने की हाँ, ऐसा महसूस होता है, ऐसा फील होता है। जिस टाइम पर आप स्टडी को ऑफ करो ना पूरे दिन की करने के बाद, तो आपको लगना चाहिए कि हाँ पूरे दिन में कुछ तो किया है मैंने। और पूरे दिन का जो आउटपुट है वो आपको सोते टाइम पता चलना चाहिए कि आपका जो आउटपुट है क्या निकल के जा रहा है, और कहीं ना कहीं फिर आपको जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। तो बस इसीलिए मैं बस लगा हूँ। ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा एक तकलीफ़ देती है कभी कभी कि नहीं यार, हुआ नहीं हुआ तो क्या होगा, लेकिन कभी नहीं, मेहनत करते रहो, होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। आपको अपना बेस्ट देना है, 100% दो अपना। तो बस मैं भी इसी सोच करके और 100% अपना देने में लगा हुआ हूँ। तो देखते हैं क्या होता है ज़िंदगी में। तो आज लाइब्रेरी भी ऐसे ही निकल गई मेहनत करते करते। लेकिन काफ़ी दिन से जो मोमोज नहीं खाए थे, तो इस वजह से फिर मन किया था मोमोज खाने का। फिर मैं चला के मोमोज खाने, और ना मोमोज खाने के बाद फिर रात काफ़ी तेज़ हो गई थी। उसके बाद फिर अपने घर के लिए निकल गया। और आप लोग जानते हैं जब रात हो जाए तो उसके बाद फिर अपना घर ही दिखता है, और हर किसी को दिखता है, मुझे ही क्या। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप सभी से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। और नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। चलिए बने रहिए मेरे साथ, और देखते हैं मैं कितना टारगेट कंप्लीट कर पाता हूँ इस वीक के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।